जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, सर्दी बहुत हो गई है, तो हमने भी थोड़ा सा अपने आप को कवर करके बैठ गए हैं क्योंकि ठंड लग रही थी ज़्यादा। और जो है आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग जो है जानना चाहते हैं कि क्या बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, हनुमान बाबा हमारी रक्षा करते हैं, तो किस तरह से करते हैं अपने भगत की रक्षा बाबा। इसके लिए आज की वीडियो रहेगी। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में अपनी तरफ से देने की कोशिश करेंगे, तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री बालाजी सरकार की जय, माता दुर्गा की जय, माँ कालका मैया की जय। हनुमान जी अपने भगत की रक्षा करते हैं। कैसे करते हैं अपने भगत की रक्षा, आज मैं आपको बताता हूँ। स्वयं की जो भी कार्य हनुमान जो सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करते हैं, और हनुमान जी स्वयं आतुर रहते हैं उसकी रक्षा के लिए, क्योंकि जिसके मुख से कंटिन्यू प्रभु के नाम का सिमरन चलता रहता है, जो श्री बालाजी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में रहते हैं और भक्ति करते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि उनके रक्षक स्वयं हनुमान जी हैं। उन्हें स्वयं इस बात का नहीं पता होता। तो इस प्रकार का जो कार्य है, हमें खुद को नहीं पता होता कि हमारी रक्षा कौन कर रहा है। अचानक ही, जैसे कि हम अपने कहीं पर हमने जाना होता है, अचानक ही सडनली हम कहीं बाहर जा रहे हैं और हमारे साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो लिखी होती है, तो वो और कहीं ना कहीं उस दुर्घटना से बचाते स्वयं हनुमान जी महाराज हैं। मेरा एक सवाल है, क्यों ना आप यही बता दीजिए कि आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना हुई है जिससे बाबा ने, हनुमान जी ने आपका साथ दिया हो, या आपको लगा हो, महसूस हुआ हो कि श्री बालाजी महाराज ने आपको बचाया हो आके? कोई ऐसा आप हाँ, मतलब ऐसा कोई उदाहरण किसी और पे क्यों लेके जाएं? मैं स्वयं अपने ऊपर लेता हूँ। एक बार की बात है, ये सन 2011 की बात है कि मैं जा रहा था यूपी की तरफ, तो मुजफ्फरनगर जा रहा था मैं। तो सुबह 7 बजे का समय था। मैं और मेरा परिवार, जो उस वक्त मैं मान लो परिवार के साथ जा रहा था। मेरे ताऊ जी एक्सपायर हुए थे। तो सफीदो, पानीपत के पास सफीदो पड़ता है, वहाँ पर धुंध कोरा छा रहा था। दिसंबर का यही वक्त था, दिसंबर का समय था, कोरा बहुत था। और अचानक उस कोरे में मान लो इतना घना कोरा था, धुंध आ रही थी आगे कि थोड़ा दूर का भी नहीं पता लगता था। जो हमारे साथ जो गाड़ी चला रहे थे वो हमारे मित्र थे, वो भी हनुमान जी के बहुत प्यारे भगत हैं, हनुमान जी का कंटिन्यू जाप करते रहते हैं। तो हम भी बाबा की, हम ये नहीं कहते कि हम भगत हैं, हम बाबा, हम इस लायक हैं या नहीं है वो तो हमारा मालिक जानता है। पर हम जो तुच्छ प्राणी जो एक उनके नाम का सिमरन करता है, तो वो उपाधि उन्होंने देनी है कि भगत की देंगे या किस प्रकार की उपाधि देंगे। तो हमने क्या करा, हम जा रहे थे। जब भी मैं घर से निकलता हूँ, सडनली मेरे साथ हमेशा ये मैं करके चलता हूँ कि मैं अपने बाबा को अपनी गाड़ी पे जाना हो या कहीं किसी भी वाहन पे जाना हो, तो अपने अगर किसी वाहन पे जाना है तो अपने मस्तक पे आह्वान करता हूँ कि बाबा, क्योंकि कहते हैं ना, पवन पुत्र तुम पवन समाना, वायुदेव के पुत्र हैं और वायुदेव के समान ही इनका वेग है। तो मैं 10 रुपये की दरखास्त लेता हूँ और अपने ऊपर से 21 बार करता हूँ। कहीं मैंने जाना होता है तो मैं पूजा पाठ करके ही चलता हूँ। उसी तरीके का दिन था कि मैंने उस समय, हमारे घर के अंदर पातक था, हम पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन दरखास्त मैंने फिर भी मुंह जबानी लगाकर मैं चला था, क्योंकि हमने किसी उद्देश्य में जाना है तो अपने प्रभु का स्मरण तो कर सकते हैं। पातक घर में लगा है, जोत बत्ती दीपक नहीं लगा सकते, लेकिन स्मरण करके अपने प्रभु का आह्वान करके तो हम चलते हैं। जैसे ही हमने गाड़ी पर अपना बालाजी महाराज का आह्वान किया और हम चल दिए। चलने के बाद हम यहाँ तक सफीदों तक पहुँचे थे, तो 3 घंटे लग गए सफीदों
सफेदों तक पहुंचने में जाना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि उनकी तेरामी थी सगे थे और सगे ताऊ जी थे। तो अचानक ही क्या हुआ कि ऐसी जगह सफेदों पे हमने जब थोड़ा सा एक्सीलेटर, जो हमारे साथ था उन्होंने एक्सीलेटर, और हमारे जो गाड़ी के अंदर हनुमान जी के जो भजन चल रहे थे और राम नाम के भजन चल रहे थे, वो भजन चल रहे थे, और अचानक ही एक क्रूजर गाड़ी बड़ी तेजी से आई और हमारी गाड़ी बिल्कुल सीधी जा रही थी। तो उस क्रूजर गाड़ी हमारे साथ टकरा गई। तो हमारी गाड़ी जो है थोड़ी सी मान लो जैसे कि हैंडल जो व्यक्ति चला रहा था उसने संभाल लिया। जब हमारी गाड़ी संभली, वहां पर फिर लोग बाग इकट्ठे हो गए, उन्होंने आगे टहनियां टूनियां तोड़कर घेर दी। अभी हमें नहीं पता कि हमें किस दिव्य शक्ति ने बचाया। जब थोड़ा सा कोहरा जब वो टप गया, हम उससे बाहर निकलकर हमने साइड में पेट्रोल पंप था वहां पर हम खड़ गए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हम क्या देखते हैं, जब सूर्य का प्रकाश धरती पर अवतरित हो रहा होता है तो हमने देखते हैं कि सामने बाबा की एक सिंदूरी मूर्ति, श्री बालाजी महाराज की सिंदूरी मूर्ति है। मेरे पास फोटो भी है उसी मूर्ति की, और उस समय मेरी ना दाढ़ी थी ना मूछ थी। तो मैं उस सिंदूरी मूर्ति सामने बाबा की, और बाबा की उस मूर्ति के सामने हमारा बिल्कुल गाड़ी वहीं पर जाकर रुक गई। और साइड में उसके इस साइड, उसके लेफ्ट साइड के अंदर इतनी गहरी खाई कि उतनी गहरी खाई अगर हम ऊपर से नीचे गिरते तो गाड़ी भी टूटती और चोट बहुत अच्छे तरीके से हमको लग सकती थी। लेकिन हनुमान जी ने स्वयं आकर हमारी रक्षा करी। हमारी गाड़ी का तो नुकसान हुआ, क्या पता शरीर का किसी का भी नुकसान नहीं हुआ। जो परिवार जो अंदर था गाड़ी के अंदर बिल्कुल सेफ था, बिल्कुल सुरक्षित था। ये कृपा जो थी श्री बालाजी महाराज की थी, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा थी। क्योंकि जब उनकी कृपा चलती है वो दिखाई नहीं देती, अनगिनत रूपों में वो हमारे सामने आती है। और उसके बाद एक कृपा और भी हुई। जैसे ही हम गाड़ी से बाहर निकले तो धुंध कोहरे के कारण जो व्हीकल थे बहुत तेजी से चल रहे थे, और अचानक ही गाड़ी से टकराते हुए बच गया मैं। क्योंकि मैं हनुमान जी के महाराज के वहां जा रहा था, तो अचानक ही वो गाड़ी जब मेरे पास से टपी तो वो इतना ही कम से कम गैप रह गया बचने में। तो हनुमान जी के मैंने जाकर वहीं पर बाबा से कहा कि बाबा कोई गलती हो गई। तो मन में से एक आवाज आई कि अगर गलती हुई होती तो मैं पता नहीं कहाँ होता। ये तो मेरे बाबा ने कोई लिया दिया हमारा सामने आया जो हम आज बच गए। दूसरा एक चांस और मेरे साथ हुआ मेरे ही शहर में, और मैं अपनी मिसेज को लेने जा रहा था तो ट्यूशन से, तो अपना उस समय वहाँ वापसी नहीं छोड़ के वापसी आ रहा था। तो ट्रैलियाँ जो होती हैं, जो एक ट्राली होती है उनमें सरिये थे। तो वो सरिये जो थे वो उनमें से मान लो सरिया जो था एकदम बाहर निकल गया, और मेरे यहाँ पर बक्कल जो बेल्ट का जो बक्कल होता है उस पर जाकर लग गया। मैं मान लो मोटरसाइकिल नीचे से निकल गया मेरे, और मैं सरिये में लटक गया, और वो मोटरसाइकिल निकल गया, साइड में गिर गया। और हनुमान जी का मंदिर सामने है, वो प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ अक्सर एक्सीडेंट होते हैं, सब कार्रवाई होती है। हनुमान जी ने दिव्य रूप में आकर, सूक्ष्म रूप में आकर मेरी रक्षा करी। तो हनुमान जी महाराज जो हनुमान दिन तो बहुत बड़ी ट्रस्टी हो जाती है। नहीं, अगर वो बक्कल ना होता बाबा की कृपा से तो वो कहीं ना कहीं सरिया मेरे शरीर के आर पार होता, क्योंकि नीचे से मोटरसाइकिल निकल चुका था। उस सरिया ने मुझे अपने ऐसे इतना मोटा सरिया, कम से कम वो बक्कल भी जो था वो छिल गया। तो वहां पर लोग इकट्ठे हो गए, पता नहीं मुझे नहीं पता मैं कैसे बचा। ये दो त्रस्तियां जो मेरे जीवन के अंदर हुई है, सिर्फ हनुमान जी महाराज ने स्वयं आकर रक्षा करी है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना हुई है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप कमेंट में जरूर बताना। क्योंकि देखो बाबा के जो चमत्कार है ना वो अनगिनत है, अनबिलीवेबल, मान लो विश्वास नहीं कर सकते आप। क्योंकि ऐसे चमत्कार, अद्भुत चमत्कार, अभी तो मैं अगर बताने लग जाऊं ना कि इस चौकी जहां हनुमान जी की हम जो चौकी लगा रहे हैं उस पे तो अनगिनत चमत्कार है, अगर बताने लग जाऊं तो वीडियो पता नहीं कहां पहुंच जाए। क्योंकि बाबा की जब तारीफ करने बैठ जाते हैं ना तो उसकी कोई सीमा नहीं होती, कोई गिनती नहीं होती। हनुमान जी अपने भक्त की स्वयं रक्षा करते हैं। अगर आप कहीं ट्रैवलर कर रहे हो या कहीं भी जा रहे हो तो सुबह के समय आपने क्या करना है, कर लीजिए एक काम जो मैं आपको आज बता रहा हूं।
100% आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। कोई भी शरीर के ऊपर आपके नहीं आ पाएगा और कोई भी चीज़ आपकी कहीं भी टकराएगी नहीं, चाहे आप वाहन पे सफ़र कर रहे हो या किसी भी दिशा में जा रहे हो। 10 रुपये की दरखास्त लेकर आपने, जैसे महाभारत के युद्ध के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को रथ पर बिठाया था, उसी प्रकार से आपने हनुमान जी महाराज को अपनी गाड़ी में स्थान देना है कि हे बाबा, कृपा आपका सूक्ष्म रूप हमारी रक्षा करके चले, हमारी रक्षा करके चले। क्योंकि अगर वो कहते हैं कि जब आप इनको मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, जो मन और कर्म और वचन से इन्हें ध्यान करता है, इनका नित्य नेम पाठ करता है। अगर आपके पास पाठ करने का भी समय नहीं है तो आप घर के अंदर सिर्फ एक माला जप के भी एक माला परचेज कर सकते हो। आप एक माला परचेज कर सकते हो, उस माला का कंटिन्यू जाप कीजिए। जाप एक माला भी जप कर सकते हो, आप गाड़ी में बैठ के भी जप कर सकते हो, उसकी कोई सीमा नहीं होती जप करने की। तो उसी से ही आपकी रक्षाएं अपने आप होने लग जाएंगी। हनुमान जी महाराज स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। आपको ये बताने की शंका नहीं लगेगी, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ भाई। अब जब आप देखोगे अपने आप ही, यार ये तो मैं बच ही नहीं सकता था, ये तो मेरे साथ पता नहीं कैसे हो गया, ये तो बाबा की कृपा हो गई। क्योंकि उनकी कृपा की कोई सीमा ही नहीं है। वो कृपा अनगिनत रूपों में हमारे पास, हमारे समक्ष रहती है। कभी हमारे जो भी काम चलते हैं उनकी कृपा के पात्र ही हैं। जैसे हमारा विवाह होना या कोई बच्चे होना या घर में आमदनी आना या घर गृहस्थी का अच्छा सुखमय चलना, ये उनकी कृपा का पात्र है, माता रानी की कृपा का पात्र है, बाबा की कृपा का पात्र है। अगर बाबा की कृपा पानी है तो उनको आगे कर कर चलिए, आप हमेशा पीछे रहिए। कोई केस हो, कोर्ट हो, कचहरी हो या कहीं ऐसी जगह आप जा रहे हो तो हनुमान जी महाराज का स्मरण करके चलिए और उसके बाद उनको आगे करके चलिए कि हे बाबा, महाभारत के युद्ध में जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने आपको रथ और झंडे पर स्थान दिया था, उसी प्रकार मैं अपने मस्तक पर आपको स्थान देता हूं प्रभु, कि आप जो भी आपने कार्रवाई करवानी है, मेरे ऊपर कार्रवाई करवानी है या मेरे वाहन पर आप स्थान ग्रहण कीजिए। तो उस याद रखो, जिस वाहन में आप हनुमान जी को लेके जाओगे तो उस वाहन के अंदर आपका शुद्धिकरण का पूर्ण ध्यान रखना और पूर्ण पवित्रता का ध्यान रखना। और जहां भी आप कुछ भी चीज का सेवन करते हो तो बालाजी महाराज का जरूर ध्यान रखना। ऐसे नहीं अगर आप किसी को वाहन में ले जाए और आप सोचते हो कि यहाँ भी आपने दरखास्त लगा दी, क्योंकि दरखास्त काम करती है। कभी आप सोचो, इस 10 रुपए की दरखास्त के अनगिनत चमत्कार हैं। एक वीडियो मैंने बना रखी है, और भी अगर चाहते हो तो और भी वीडियो बना सकता हूं मैं दरखास्त के ऊपर, जिसकी गिनती नहीं है। तो ये 10 रुपए की दरखास्त कोई सूक्ष्म रूप है ये हनुमान जी की, ये जो ऐसे काम करती है कि कुछ पता ही नहीं है। इस 10 की दरखास्त से संकट बैठ जाता है, संकट आ जाता है। तो इसलिए जय बालाजी, जय श्री सीताराम। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर हमेशा भला करे, आपका परिवार मंगलमय रहे, खुशमय रहे, खुशहाल रहे। सिर्फ बाबा की भक्ति करते रहो, माता की भक्ति करते रहो, कृपा अपने आप चलने लग जाएगी। जय सीताराम।